वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के संविधान के भाग को देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए संविधान को देख रहे हैं और उस क्लास में हम लोगों का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा के विषय में देखा, उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, जो परीक्षा में आपके पूछे गए फैक्ट हैं, उसके विषय में हम लोगों ने 2 क्लास में देखा है। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान सभा का जब निर्माण हो गया तो संविधान का निर्माण हो गया, और जब संविधान का निर्माण हो गया तो संविधान में कितने भाग थे और संविधान में उस भाग में कौन कौन से विषय दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे कुल 22 भाग हैं, ये आपको पता होगा, इससे पहले कि आपने क्लास देखा होगा। तो मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं और उन्हीं 22 भाग के और उसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 में देखेंगे तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में दिया गया है। भाग 2 में देखेंगे तो नागरिकता के विषय में दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में। भाग 4 क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य और भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निश्चित, जो कि निश्चित का मतलब होता है निकाल दिया जाना। आगे देखते हैं भाग 8 में क्या कहा गया है, कौन सा विषय है, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ। भाग 9 ख में सहकारी समितियाँ। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब जाकर आप इन भाग को ज़रूर याद रखिएगा। भाग 9 में पंचायत बहुत बार पूछा गया है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ और भाग 9 के ख में सहकारी समितियाँ। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य और समागम। आगे देखेंगे भाग 14 में क्या कहा गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में अधिकरण का विषय दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन का विषय। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट तो लगभग सभी हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण और भाग 20 में संविधान का संशोधन। क्लियर है। आगे देखेंगे भाग 21 में कौन सा विषय है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये रहे भारत के संविधान में 22 भाग और उसमें जो विषय दिए गए हैं उसके विषय में। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के विषय में देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में समय, नागरिकता। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक पर कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को। और अनुच्छेद 22 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। आगे देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिरोध या प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे देखते हैं अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। आगे देखेंगे अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति, जिसे हम लोग पैराडॉन्स कहते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आगे देखते हैं अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा एक स्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान व विघटन। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। आगे देखते हैं, आगे है अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्तीय या वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विस्तृतकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आगे देखेंगे अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय की अभिलेख का न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200
राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति पर रोक लगाना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के वरिष्ठ इंतकाल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश अनुच्छेद करने के लिए राज्यों द्वारा वित्तीय आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ट में क्या कहा गया है? पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन और य घ में जिला योजना की समिति, य झ में सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा निरसन का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अनुच्छेद 344 राजभाषा का आयोग। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो ये थे भारत के संविधान में जितने भी भाग थे 22 भाग, और उसमें कौन कौन से विषय थे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।